बने सैनिक थे ना, वो लौट करके आगे घर में सबने देखा कि क्या हुआ कि महाराज हमारा तो हुआ सो हुआ, जो वो सुतुम्न था ना आपका राजकुमार, वो फिर से स्त्री बन गया। अरे फिर सब चिंतित, स्त्री बना हुआ ये घूम रहा था। वहां पर चंद्रमा के पुत्र बुध का निवास था। बुध ने इसको देखा, इतनी सुंदर स्त्री आज तक तो कभी दिखाई नहीं थी। बुध ने इससे प्रस्ताव किया कि हमसे शादी करोगे? इसने प्रस्ताव मान लिया। बुध ने इसके साथ शादी कर, शादी करने के बाद पुरुरुवा नामक पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद सभी ये वहां से जब बाहर आ रहा था स्त्री बना हुआ, तो सब लोग इनको खोज रहे थे। उन्होंने पहचान लिया, देखो यही है वो जो लड़की बना है ना, यही अपना पुत्र है। सभी गए और ये कहा कि चलो घर चलते। यशोधन घर में आया, लेकिन स्त्री थी। सब फिर वशिष्ठ के पास गए कि प्रभु एक बार तो आपने लड़की से लड़का बना दिया, अब दोबारा फिर लड़की हो गई, कुछ करो। वशिष्ठ जी बोले हमने कोई ठेका ले रखा है लड़की को लड़का बनाने का? तुम बार बार उसको लड़की बना दोगे फिर आ जाओगे। कहाँ बना कि महाराज लीला व्रत खंड में बना, कि वो भगवान शंकर जी का क्षेत्र है, इसलिए भगवान शंकर जी से प्रार्थना करो, वही चाहेंगे तो कुछ कृपा होगी। तो आज सबने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले प्रभु आपके यहाँ इसमें जाना नहीं, लड़की से ये लड़का राजकुमार से राजकुमारी बन गया, अब इस पर कृपा करो ये फिर से राजकुमार बन। भोले बाबा बोले कि हम कृपा तो कर देंगे, लेकिन हम पूरी मात्रा में कृपा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पूरी मात्रा में कृपा? हम अपनी पत्नी देवी जी को, पार्वती जी को वचन दे चुके हैं, इसमें जो आएगा, जो पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा, और मैं अपनी तरफ से इस राजकुमारी को राजकुमार बनाऊंगा। तो दोनों का हिस्सा है, मेरे हिस्से का तो ये राजकुमार रहेगा और पार्वती जी के हिस्से का ये राजकुमारी रहेगा। भगवान शंकर ने क्या कर दिया कि हाँ इतना ही हो सकता है, बस इतना ही हो पाएगा, इसमें कुछ अंतर आएगा, इसमें कुछ अंतर आएगा। अरे मास भर रहेगा नारी भेष, 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 मास भर पुरुष दिखलाएगा, मास भर रहेगा और एक महीने पुरुष रहे। यही वरदान मिला। एक महीना पुरुष रहता था, एक महीना स्त्री रहता था, लेकिन वो परेशान था। घर छोड़ दिया उसने कि इस जीवन से क्या फायदा, भगवान भजन किया, परम धाम को गया। उसी वंश में सरियाती नाम के राजा हुए। उस जो पुत्र था उसको राजा बनाया गया। पुरुरुवा, उनसे सरियाती नाम का पुत्र पैदा हुआ। उनकी एक कन्या थी सुकन्या। एक बार जंगल में उस अपनी पुत्री को लेकर के, कुछ और लड़कियों को लेकर के राजा विहार करने के लिए गए। वो च्यवन ऋषि का आश्रम था। उस च्यवन ऋषि के आश्रम में ये लड़कियां इधर उधर घूमने लगी। देखा कि एक जगह पर एक बांगी सी बनी है और दो कुछ जुगनू जैसे चमक रहे हैं। इसने कांटा लिया सुकन्या ने और दोनों आंखों में ऐसा लगा दिया। दोनों नेत्र फूट गए और रक्त की धारा बह गई। जैसे ही रक्त की धारा निकली, वैसे ही सभी जितने राजा और जितनी प्रजा थी सबके पेट बढ़ने लगे, श्वास रुक गई, उधर बढ़ने लगा। क्या हो गया, क्या हो गया, हाहाकार मच गया। लगता है ये किसी ऋषि का आश्रम है, जीवन जी का आश्रम है ये।
अवहेलना कर दी। पूछा सबसे क्या किया? उस कन्या ने, सुकन्या ने कहा कि पिताजी हमसे एक गलती हुई, वो बामी जैसी है ना, हमने उसमें कांटा चुभो दिया और वहां से रक्त निकलने लगा। आहा, ऋषि का अपमान हो गया। अरे कन्या, उन्होंने हटाया, उनको देखें च्यवन ऋषि निकले। हमने शर्याती जी ने कहा कि ऋषि वर, अनजाने में हमारी कन्या से अपराध हुआ है, लेकिन इसकी सजा ये है कि अब यहीं रह करके तुम्हारी सेवा करेगी और केवल कन्या रूप में नहीं, इसको हम पत्नी रूप में तुम्हें समर्पित करते हैं। सुकन्या को पत्नी रूप में राजा ने समर्पित कर दिया। सब लोग लौट आए। सुकन्या च्यवन जी की सेवा करती है। जब बहुत दिन सेवा हो गई ना, च्यवन जी प्रसन्न और एका देवी, तुमने हमारी जिस रूप में सेवा की है हम बहुत प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले भगवान, जो एक पत्नी पति से चाहती है ना, वही मैं आपसे चाहती हूं। च्यवन जी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार जी आए। अश्विनी कुमार जी से कहा कि देखो, ये हमारी पत्नी है, ये चाहती है कि पत्नी जैसे हम रहें, तुम ऐसा उपाय करो जो हम भी निर्बल बन जाए। अश्विनी कुमार ने कहा कि उपाय तो हमारे पास तमाम। ये अश्विनी कुमार ये देवताओं के बैठ गए, उपाय तो तमाम है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोली क्या शर्त है? कि जितने देवता है ना, डॉक्टर से कोई देखो खुश नहीं रहता। डॉक्टर ने, किसी डॉक्टर पे आप पास जाएं, अगर जो 4 बार आप ठीक हो जाएं और एक बार समय या परिस्थिति की बात, उसकी दवा फायदा नहीं करती है ना, तो उसका 4 बार का एहसान खत्म हो जाता है। अरे वो डॉक्टर बेकार, महीने भर से हमें रखवा रहा और 4 बार ठीक हो चुके वो भूल गए। वही अश्विनी कुमारों की हालत। देवताओं का इलाज करते तो अरे कभी ना कभी तो दवा एक्शन रिएक्शन करेगी ना। देवताओं को कभी हम थक जाओ, हम तुम्हें अपने यज्ञ में भाग ही नहीं लेने देंगे। देवताओं को स्टार कर दिया अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमारों ने च्यवन जी से कहा कि भगवान, यदि आप हमें यज्ञों में भाग दिलवाने लगो ना, तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। च्यवन ने कहा ठीक, ये मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें यज्ञों में भाग मिलेगा। उन्होंने एक विशेष द्रव्य तैयार किया अश्विनी कुमारों ने, और ये कहा कि अब क्या चाहते हो जरा च्यवन ऋषि। अरे ऋषि बोले अश्विनी वीर, अरे इन आंखों में प्रकाश भर दो, इन आंखों में प्रकाश भर दो, कोई विशेष औषधि देकर, कोई विशेष औषधि देकर ये बूढ़ी देह करुण कर दो। औषध देकर के जो बूढ़ी देह है ना, इसको तरुण करो। अश्विनी कुमार का ठीक है, जब तुमने हमारी शर्त मानी ना, हमारी शर्त मंजूर है। अश्विनी कुमार का कि चाहते क्या हो, तरुण बनकर के क्या करो? च्यवन जी बोलने लगे, इसने हमारी सेवा की है और इनका पति हमें पत्नी के रूप में समर्पित कर गया था, मेरी पत्नी के रूप में, लेकिन आज तक हम लोगों का पाणी ग्रहण नहीं हुआ, हम लोगों का पत्नी का संबंध नहीं हुआ। इसलिए हम जब तरुण बनेंगे ना, ये तरुणी है, तो इन दोनों जब हम तरुण हो जाएंगे तो हम पाणी ग्रहण करेंगे, फिर पत्नी के रूप में रहेंगे। ये हम अश्विनी कुमार ने कहा ठीक है, इस अवसर में आप देवता लगा लो। च्यवन ऋषि उस जो द्रव बनाया था, विशेष द्रव, उसमें गए, डुबकी लगाए, तरुण हो गए। तरुण होकर के
सुकन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद अश्विनी कुमार जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी तो हम हो गए हैं करों, तो बुढ़ापे में ऐसा ना हो फिर से बुढ़ापा ना हमें घेर ले। अश्विनी कुमार बोले चिंता मत करो, हम ऐसा प्रास तैयार कर देंगे तुम्हारे लिए, ऐसा अमले तैयार कर देंगे तुम्हारे लिए कि जो तुम हमेशा निर्भर बने रहोगे। तो वो जो प्रास अश्विनी कुमारों ने तैयार किया था च्यवन ऋषि के लिए, उसी का नाम च्यवन प्रास पड़ा। अब तो तमाम कंपनियां च्यवन प्रास, लेकिन उस प्रास में जो उसकी लिखी गई थी ना प्रास बनाने की विधि और क्या क्या पढ़ना चाहिए वो वही था। अब तो प्रास कहना भी अजीब सा है। प्रास खाते खाते कौन युवा से व्रत नहीं हो रहा, ये कलयुगी प्रास है। और वो प्रास अश्विनी कुमारों का था सदैव निर्भर। इसके बाद तो फिर भी कोई यज्ञ में भाग नहीं दे रहा था। च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं यज्ञ करूंगा। च्यवन ऋषि जी ने यज्ञ किया। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ वैसे इंद्र जी वज्र लेकर के आए मारने के लिए। जैसे ही आए वैसे च्यवन ऋषि ने स्तंभित कर दिया। उसका इंद्र का हाथ वहीं का वहीं रुक गया। ये देखे तपोबल देखे, खूब हिला रहा, हाथ में रुका हुआ। च्यवन ऋषि मुस्कुरा रहे, अश्विनी कुमार मुस्कुरा रहे। वहीं से प्रार्थना की ऋषि की ऋषवर बचाओ, हाथ तो नीचे लाओ, ऐसे ऐसे क्या हो, हम तो किसी बस के नहीं रहे कि पहले ये बताओ इनको भाग दिलवाओगे, जो आप कहोगे सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों को भाग दिलवाएंगे, पहले हाथ तो नीचे आने दो। अश्विनी कुमारों को भाग मिलना प्रारंभ हो गया। उसी वंश में आगे नभग राजा हुए, उनके पौत्र अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत बड़ी तन्मयता से रखते थे। नियम के अनुसार जिस हिसाब से रहा जाता था उसी हिसाब से व्रत रहा करते थे। देखिए ये जो एकादशी का व्रत होता है ना, ये अनिवार्य व्रत है हर वैष्णव के लिए। ये अनिवार्य व्रत है, ये ऐच्छिक व्रत नहीं है। और व्रत तो ऐच्छिक होते हैं, लेकिन ये अनिवार्य व्रत है। हर 8 साल से लेकर के 60 साल तक के लिए अनिवार्य व्रत सभी को रहना चाहिए एकादशी को। और अगर या तो सब रहना शुरू करें, न रहें व्रत कभी, तो कम से कम एक काम तो आप लोग ये करें कि एकादशी के दिन घर में कम से कम चावल तो ना बनाए और बैंगन की सब्जी न लाए। चावल को मत बनाए। रूपवांगद नाम के एक राजा हुए हैं सूर्यवंश में ही। उन्होंने इतना अच्छा बाग लगाया था जिसमें देव कन्याएं, देव अप्सराएं आकर के फूल ले जाती थी एकादशी को भगवान को चढ़ाने के लिए। एक बार कई देव कन्याएं फूल लेने के लिए आई। अप्सराएं सब तो चली गई, एक अप्सरा थोड़ा बाद दिखने लगी। तय वियोग से वहां पर बैंगन का पेड़ था, उसका स्पर्श बैंगन के पेड़ से हो गया। अब वो असमर्थ हो गई आसमान में जाने के लिए, नहीं उड़ सकती। चिल्लाने लगी, द्वारपाल आई, कह रही तुम कैसे चिल्ला रही हो, कैसे आ गई? अरे हम स्वर्ग की अप्सरा है और हम नहीं, 20 अप्सराएं एकादशी को आती हैं फूल लेने के लिए। तो और सब कहां, वो तो सब चली गई और तुम क्यों नहीं जा पाएगी? ये क्या है? इससे हम टकरा गए। उनके ये तो बैंगन का पेड़। अरे राम राम, सभी कोण समाप्त हो गए बैंगन के पेड़ से टकराने से। राजा को पता लगा, अप्सरा गई। राजा ने कहा कि अब बताओ कैसे जाओगे ऊपर? कि भगवान कोई एकादशी व्रत हो और वो हमें अपना फल दे देना पूर्ण उस दिन का, तो हम ऊपर चले जाएंगे। राजा ने पूछा, राजा का ये एकादशी व्रत क्या होता है? वहां कोई भी नहीं जानता था कि एकादशी व्रत क्या होता है। तो कहने लगे कि एकादशी व्रत तो यहाँ कोई जानते ही नहीं, कोई रहते ही नहीं। हम तो सुबह से 4 बार खाना खा चुके।
अब अप्सरा और रोने लगी, इसका मतलब है अब हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर भी प्रयास करो, शायद कोई व्रत रहा। जाकर के दिखवाया गया, एक कुम्हारिन के घर में किसी बात को लेकर के पति पत्नी का झगड़ा हुआ। उसकी प्यारी बेटी इतनी चिंतित रहती थी पर पत्नी के झगड़े में जाकर सब गया। एक पत्नी अपने पति जब आए घर पर तो कैसा रुपया दे दो, वो बेचारा थे, अरे 500 रुपया दे दो, 500 दे दे। परेशान पति, जब आए 2000 दे दो, पैसा देती रहती। पति ने एक बार कहा कि देवी जी तुम हमसे पैसा ही लेती रहती हो, अरे कभी अकल भी तो मांगो, कुछ तो मांगो। अब पत्नी मेरी बोली जिसके पास जो चीज होती है ना वही तो मांगी जाती है, तुम्हारे पास अकल कन्या को खराब लगाते कि पत्नी के झगड़े में बच्चों को खराब लगता है, नहीं झगड़ना चाहिए। कि कभी झगड़े की बात आ जाए ना तो रात को 12 बजे उठ करके और झगड़ा कर लो अलग कमरे में, जब बच्चे सब सो जाएं। कभी अगर जो कभी होता है ना झगड़ा, एक पत्नी ने एक वो पढ़ लिया, एक दिन न्यूज पेपर में वो पढ़ते हैं ना रोजाना की क्या निकली, हम तो न्यूज पेपर नहीं पढ़ते, भूल गए, राशिफल। हाँ क्या बात है, राशिफल लिखा। उस राशिफल में लिखा हुआ था कि आज तुम्हारा पति से झगड़ा होगा। उसने कहा झगड़ा होगा, तैयार होगी झगड़े के लिए। पति ने सुबह चाय मांगी तो कहने लगी कि हम ठेकेदार हैं चाय बनाने के लिए, राजपाल में निकला झगड़ा होगा, बना लो जाके। पति बेचारा सत्य रहा हो गया चाय बना, भोजन कोई भोजन नहीं, जाओ अपना चाय चाय खाओ जाकर। उसी को झगड़ा करना था ना, राजपाल में निकला था। पति बेचारा बड़ा समझदार, चलो आज होटल ही खा लेना, चला गया बेचारा। पत्नी कही झगड़ा नहीं हुआ, राजपाल में लिखा था, कोई बात नहीं। शाम को पति आ रहा था, संयोग बस उसका कोई दोस्त मिल गया। उसने कहा कि चलो आज भाभी के हाथ की चाय पिएंगे चल के। तो कहा चलो भैया, कैसे मना कर। आया और बुलाया, अरे देवी जी हाँ देखो ये भैया आए हैं ना, आज ये कह रहे थे कि भाभी खान लेके बाहर में जाए, तुम तुम्हारे भैया। अब दोस्त के सामने बेइज्जती हुई तो झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो उसने हाथ जोड़े, अरे धन्य है ईश्वर, कम से कम झगड़ा तो हो गया, राजफल तो सच निकल गए। भैया आगे जो राजफल देख करके पत्नी झगड़ा करे क्या स्थिति बनेगी। नारायण नारायण। तो झगड़ा हुआ, उस लड़की ने सुबह से कुछ खाया नहीं, राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि अगर हमारे राज्य में अभी तक किसी ने कुछ खाया ना हो तो उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। सबने सुना, उस कुम्हार ने सुना, कुम्हार दौड़ करके आया, हमें लगता हमारी पुत्री ने कुछ नहीं खाया। पुत्री साहब बेटा कुछ खाया तो नहीं, कि हमने तो पापा सुबह से पानी भी नहीं पिया। अरे बन गया था, लेकर के गए। किसने तो एकादशी में आज है ना, किसने पानी भी नहीं पिया, उस अप्सरा के सामने ले जाएंगे। अप्सरा बड़ी प्रसन्न थी और कहा जरा ऐसे आज के इतना जो पूर्ण हुआ है सुबह सब तक का, ये पूर्ण का संकल्प करा करके मुझे अर्पित करा दो। जो ही संकल्प कराया गया वैसे वो अप्सरा यहाँ से स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। ये कृष्ण रूपांगन में दिखा, उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई चूल्हा नहीं जलेगा, सभी व्रत रहेंगे अनिवार्य रूप से। और ऐसी शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि नरक खाली हो गया। जो एकादशी व्रत रहता है वो सीधा स्वर्ग जाने लगा और देवलोक को जाने लगा। यमराज चिंतित हो गए। यमराज जी ब्रह्मा के पास गए कि प्रभु हमारी तो रोजी रोटी चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? अरे वो रूपमांगद एकादशी का व्रत करवाने लगा तो वो तो सब स्वर्ग से लेकर के ऊपर तक जा रहे हैं, वैकुंठ तक, मेरा तो नरक खाली। अच्छा दूसरा, जिसके पास बहुत काम हो ना, उसको काम न मिले तो समझ उसको बहुत खलता है। तो यहाँ जाता तो नरक में जाने वाले हैं ना। अरे यमराज जी तो बहुत काम करते, दिन रात लगे रहते, बेचारे लाइन लगी रहती वहां अंदर घुसने की, और वहां लाइन खत्म हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये बात है, चिंता न करो। ब्रह्मा जी ने इशारा करके ऐसे किया, एक सुंदर अप्सरा पैदा हो गई और उससे कही जाओ, जो एकादशी रह रहा है ना रूपमांगद, उसका व्रत बंद करो। आज वो अप्सरा ब्रह्मा जी की भेजी रूपमांगद के पास
रुक्मांगद बाग में जा रहे थे, अप्सरा बीच में से जैसे देखा राजन आ रहे हैं, सुबह का समय था, इखलाती हुई, बल खाती हुई और बालों को खोल करके। अच्छा, दो चीजों में बड़ा आकर्षण होता है, कभी महिलाओं के चेहरे की तरफ और बालों की तरफ मत, तो भी आकर्षण होता है। तो उसने भी बाल भी अपने दिखा दिया और चेहरा तो खूबसूरत है, ब्रह्मा भी जी ये आकर्षित हो गए। इन्होंने कहा कि क्यों तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ शादी करोगे। ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि कोई एकादशी व्रत नहीं रहेगा तो हम शादी करेंगे। राजन का ये तो हो ही नहीं सकता, शादी करो ना करो, लेकिन एकादशी व्रत नहीं छोड़ा जा सकता। उस अप्सरा ने कहा कि तो फिर हम नहीं रहेंगे अपना क्या। रुक्मांगद ने सोचा कि चली जाएगी तो मुझे बड़ा खराब लगेगा। कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम न रहें और सब बने रहें। तो बोली इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। सोच रही थी ये को तो घोड़ा होगी राजा को, रुक्मांगद तैयार हो गए, हम नहीं रहेंगे एकादशी को। अप्सरा घर में आ गई, रुक्मांगद जी ने एकादशी का व्रत छोड़ दिया। जब राजा ने छोड़ा धीरे धीरे और सबने छोड़ दिया तो अब वो यमराज के तो मजे आ गए, फिर उनका काम चालू हो गया। देव योग से रुक्मांगद जी को स्वप्न हुआ और एकादशी देवी का दर्शन हुआ। एकादशी जी ने कहा, अरे रुक्मांगद बेटा, मैं तुमसे इतनी प्रसन्न थी कि हम तुम्हें वरदान देने के लिए आ रहे थे और तुमने बीच में ही मुझे छोड़ करके अप्सरा को अपना करके अपना तो अहित किया ही, पूरे समाज का हित कर दिया। रुक्मांगद उठ गया, देखा वहां से अप्सरा गायब थी। एकादशी जी के सामने माया टिक सकती क्या? वही आज स्थित हो गई। एकादशी का कवच अम्बरीश जी के ऊपर चढ़ा हुआ था, सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा कर रहा था। ये चीज अम्बरीश को भी पता नहीं, रक्षा कर रहा था। एकादशी की जब पारण की बात आई द्वादशी में, तब तक दुर्वासा जी का आगमन हो गया। राजन क्या करने जा रहे हैं? महाराज द्वादशी में पारण करने जा रहे हैं एकादशी का। कि रुको, अभी हम स्नान करके आए, अभी हमारे साथ करना, पहले हमें। ठीक है, जो आ गया चले गए। और जो लंबी जटा वाले होते हैं ना, इनका नहाना बड़ा अजीब होता है। हम लोग तो छोटे बालों वाले एक बार डुबकी लगाई, खड़े हो, ये खोल के लगा उसको पटकते हैं। कभी कभी देखा है, कभी नहीं देखा, ऐसा सवाल मिला के ये खोल के लटा जो है पटक पटक करके पता नहीं बालू निकाल करके वैसे मलने लगते हैं उसमें जटाओं में, लंबी लंबी जटा वाला। दुर्वासा जी ने विलंब कर दिया, जानबूझ कर, प्रभु की लीला। और पता कि दुर्वासा जी तो भगवान शंकर के अवतार, विलंब कर दिया। तब तक यहाँ द्वादशी निकली जा रही थी। ब्राह्मणों से पूछा कि क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने बताया कि राजन देखिए, ये भी देख लीजिए, हम सब लोगों के लिए सीख है कि पारण व्रत का कैसे होता है। दूसरे दिन पारण मतलब दूसरे दिन व्रत तोड़ना, कैसे व्रत तोड़ा जाता है। यदि निर्जला व्रत रखा जाता है तो व्रत जल पी करके तोड़ा जाता है। समझ लीजिए, ये नहीं है कि निर्जला व्रत रहा और दूसरे दिन सेव सबसे पहले खा लिया, ये नहीं होता। यह निर्जला व्रत कोई रहता है तो वो जल पी करके व्रत टूटता है। यदि कोई जल पी करके व्रत रहता है तो वो दूध पी करके व्रत तोड़ा जाता है। जब कोई केवल जल पी करके व्रत रहता है ना, तो उसका पारण दूध पी के होता है। यदि कोई दूध पी करके व्रत रहता है तो उसका पारण फल से होता है। वो फलाहार करेगा तब व्रत टूटा माना जाएगा। वो पानी पी लेगा तो व्रत टूटा नहीं माना। और यदि कोई फलाहार रह करके अगर व्रत करता है तो जब वो अन्न खाता है ना, तो उसका व्रत टूटा माना जाता है। ये तरीके हैं व्रत पर। तो कह दिया ब्राह्मणों ने, क्या कोई चिंता की बात नहीं। अरे आप जल पियो, आप तो निर्जल रहे हैं ना,
और जल पीने में कोई दोष भी नहीं। राजन तैयार है, द्वादशी निकली जा रही है। जल जैसे हाथ में लिया, जैसे पीने को हुए मां दुर्वासा। अरे दुष्ट राजा, अब हमने जाना तो मां डोंगी है। ब्राह्मण को निमंत्रण देकर कि तो पहले खाने लगा। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े, कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल ही बोल रहे हैं। और क्या कर दिया कि तत्काल अरे जटाएं खोल खाल, जटा वालों के पास यही होता है। राक्षसी एक प्रगटा डाली, राक्षसी एक प्रगटा डाली। अरे एवं शक्तों एवं मंत्रों की शक्ति मार, मंत्रों की शक्ति मार, राजा की ओर बढ़ा डाली। लटपट की कृत्या उत्पन्न हुई और सीधे सीधे कह दिया कि जाओ राजा को मार डालो। राक्षसी चली, लेकिन क्या पता राक्षसी को वहां सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े, कुछ नहीं, नतमस्तक है। सुदर्शन चक्र ने जैसे राक्षसी बड़ी, सुदर्शन चक्र ने पहले उसको मारा। और मारने के बाद निश्चित है जब इस तरीके की चीजें दूसरे को भेजी जाती है ना, तांत्रिक लोग बहुत जानते हैं, तो अगर जो वो उसे मार ना पाए ना, तो वो उसी को मारते हैं जिसने भेजा। ये तांत्रिक साधना, वो नहीं मरेगा तो वो मर जाएगा। तो वो जब ये मर गई तो ये चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागे आगे और पीछे पीछे चक्र सुदर्शन चल रहा। सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा ने भागो 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 भागो। सोचा कि अपने बाप के पास चलो चले। भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी देखा, अरे बेटा बेटा छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ जाओ, कौन रक्षा करेगा। नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास जैसे पहुंचे, भगवान ने कहा ये क्या दुर्वासा है। प्रभु ने हम भी रक्षा करने की स्थिति में नहीं। क्यों, क्या हुआ कि हम भक्त पराधीनो, भगवान केवल भक्त के ही पराधीन। जाओ दुर्वासा, सीधे सीधे अम्बरीश राजा के पास जाओ। दुर्वासा जी वहां से चलते हैं और राजा अम्बरीश तब तक नतमस्तक होकर के खड़े थे। ऐसा लिखा है कि प्रणाम करने के लिए हाँ राजन कहकर के जैसे दुर्वासा जी गिरने को हुए, राजा की आंख खुल गई और दौड़ करके पकड़ लिया और चरणों पर गिर गए कि भगवान आप ये क्या कर रहे हो। दुर्वासा ने कहा कि बात बाद में, पहले ये पीछे आ रहा है, इसको जरा शांत करो, मार देगा। अम्बरीश जी ने देखा, चक्र की प्रार्थना की कि भगवान शांत हो जाओ, ये तो ब्राह्मण है ना, इनका काम ही क्रोध करना है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का काम शांत रहना, ब्राह्मणों की बात मानना। प्रभु शांत हो जाओ। चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी को भोजन कराया गया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। इसी वंश में, इक्ष्वाक वंश में आगे मानधाता जी हुए। एक बार सौभर ऋषि जी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उन्होंने दो मछलियों को आपस में प्रेम करते देख लिया। थे ऋषि हजारों वर्ष की तपस्या, जैसे देख लिया तो मन में विचार आया और पीछे से देखा कि उसके नाती लड़के बच्चे तमाम आ रहे हैं। देखो कितना बढ़िया परिवार, अरे हमने मुफ्त में ही अपना सब शरीर सुखा डाला, हमने क्या आनंद लिया जीवन का, चलो हम भी विवाह करेंगे। कामासक्ति जागृत हो गई सौभर से। सोचा कि इस सूरत पर कौन लड़की देगा। सोचा कि मानधाता की 50 कन्याएं हैं, जिसके 50 बेटियां हैं तो उसको एक देने में कोई दिक्कत नहीं। सौभर ऋषि जी मानधाता जी के पास आए, सत्कार किया, बैठाला, चरण धोए, बताओ भगवान क्या आज्ञा है, क्या करो। कि राजा तुम्हारे 50 कन्या है ना, एक कन्या की शादी मुझसे कर दो। मानधाता जी ने देखा ऊपर से नीचे तक,
और सोचा कि हम इस बिटिया का गला काट दें, इस ढांचे पर और इस फटे महात्मा को इसको हम देते हैं। एक युक्ति उनकी समझ में आई कि ऐसा करो भगवान, तो हमारे अंतापुर में चले जाओ और जो बिटिया तुम्हें पसंद कर लेना उसकी शादी तुमसे कर ले। मानदाता ने सोचा कोई पसंद नहीं करेगा। सौवर जी मुस्कुराने लगे। देखिए ऋषियों का संकल्प देखिए। सौवर जी वहां से चले, रास्ते में ही उन्होंने अति सुंदर दिव्य स्वरूप अपना बना लिया, फटे हाल खत्म। और अंतापुर में जब खबर गई कि एक राजकुमार आ रहा है, उससे कौन शादी करेगा, तो वो 50 के 50 लड्डू, वो कहे हम करें, वो कहे झगड़ा होने लगा बहनों बहनों। सौवर जी ने साथ किया, चिंता मत करो 50 चलो। 50 को पकड़ के राजा के सामने खड़ा कर दिया कि महाराज ये तो 50 तैयार है। मानदाता पूछा तो आप क्या करोगे? कि हम तो 50 के साथ शादी कर लेंगे। तो भैया ले जाओ 50 कन्याओं के साथ सौवर जी की शादी। सौवर जी उनको लेकर के आए। अब जहां आश्रम था, संकल्प किया, संकल्प मात्र से 50 महल बन गए। सभी कन्याएं उसमें निवास कर, सौवर जी के पुत्र होने लगे। मानदाता ने सोचा कि चलो एक बार अपने लड़कियों के हाल चाल तो देखें। तो गरीब होगी बेचारी, तो कुछ ना कुछ सामग्री लेकर के चले, तो कुछ धन धान लेकर के गए। वहां सबसे पूछा कि बताओ यहाँ एक महात्मा फकड़ी का एक आश्रम था सौवर जी का, तो वो का ये सब उन्हीं के तो है, ये आश्रम है, अरे महल है ना सब, 50 महल है, उनके 50 पत्नियां हैं, ये जो लड़के बच्चे देख रहे हो ना ये सब उन्हीं महात्मा के हैं। जब गए मानदाता जी, जब देखा तो इतनी धन संपत्ति तो उनके घर में नहीं थी राजा को, जितनी धन संपत्ति वहां एक एक कन्या के यहाँ है। प्रसन्न हो जाते हैं। सौवर जी के जब ज्यादा संतान हो गई तो आज मन भर गया। सोचा कि अब इस संसार में बहुत अधिक लिप्त रहना ठीक नहीं। वहां से मन को हटाया, भगवान ने मन को जोड़ा, अपने कल्याण का साधन पाया। इसी वंश में एक कृष्ण नाम के राजा हुए, इसी वंश में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। आगे चल के एक अंशुमान नाम के राजा हुए और सौदास खटवान राजा, धीरे धीरे करके एक सगर नाम के राजा हुए। थोड़ी गंगा अवतरण की कथा कर ली जाए, क्योंकि आज प्राकट्य दोनों प्रभु का होना है, इसलिए समय उसमें ज्यादा हाथ लगेगा। सगर जी अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इनकी 2 पत्नियां थी, एक पुत्र था, एक 60,000 पुत्र थे। 100वां यज्ञ था। इंद्र ने घोड़े को ले जाकर के कपिल देव मुनि के आश्रम में रख दिया, बांध दिया। घोड़ा गायब। कहा कौन खोजने जाएगा? तो 60,000 देना कि हम जा रहे हैं पिता, चिंता न करो। गए, पृथ्वी देख ली, कहीं मिला नहीं। खोदने लगे, समुद्र खोदने लगे। समुद्र खोदते खोदते घोड़ा मिल गया और सामने कपिल देव बैठे मिल गए। अच्छा यही दूर है जो घोड़ा को चुरा के लाया है। उल्टा सीधा बकने लगे। जैसे बकने लगे कपिल देव जी के नेत्र खोले, जैसे नेत्र खोले सबके सब भस्म हो गए। 60। दूसरा पुत्र गया, कपिल देव जी का प्रणाम किया, निवेदन किया कि हमारे भाई सब जल गए, कैसे इनका कल्याण होगा? बोले कि अगर गंगा जी नहीं जाए ना तभी इनका कल्याण हो सकता है। सबने प्रयास किया, अंशुमान ने प्रयास किया। एक दिलीप थे, उन्होंने प्रयास किया। भगीरथ जी आए, भगीरथ जी ने तपस्या की गंगा जी की। गंगा जी प्रसन्न हो, और प्रसन्न होने के बाद भगीरथ से कहा कि देखो मैं चलूंगी तो, लेकिन हमारा वेग इतना ज्यादा होगा ना कि हम सीधे जमीन में चले जाएंगे। कोई मुझे बीच में पकड़ने वाला तो चाहिए, मेरे वेग को सहन कौन करेगा? भगीरथ जी बोले माँ ये तो बहुत बड़ी समस्या, तुम पाताल में चलेगी तो मेरे तो पुरखा यही है मृत लोगों में, उनका कल्याण कैसे होगा? कि भाई पहले इसकी व्यवस्था करो, हम चलने को तैयार। भगीरथ ने सोचा कि क्या किया जाए, गुरु से सलाह ली। अब सोचा कि भगवान शंकर से बढ़कर
जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता है नहीं, इतना समय है नहीं, 3 पीढ़ियां बीत गई हैं, अभी तक गंगा जी आई नहीं है, तो भगवान शंकर को क्यों न प्रसन्न कर लिया जाए। एक मन में विचार आया, ये इसका समाधान भगवान शंकर के भी पास न होगा नारायण, तो हम क्या करेंगे। तो सोचा कि भगवान शंकर कुछ ना कुछ युक्ति अवश्य बता दें, भगवान है ना। भगवान शंकर जी की आराधना करें, आराधना के बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए। बोलो भगीरथ क्या चाहिए कि प्रभु गंगा जी आने को तैयार है, लेकिन वो कहती हम तो तोड़ करके जमीन तोड़ के चली जाएगी, पाताल लोक में मेरे तो पुरखे हैं, मृत लोक में है, तो उनका क्या होगा। तो क्या चाहते हैं कि प्रभु उनको वेग सहन करने वाला कोई बता दीजिए जो आधार बन जाए। भगवान शंकर बोले कि मुझसे बढ़िया और आधार कौन बनेगा, अरे हम तो जगत के आधार हैं। भगीरथ देखने लगे कि प्रभु आप, भगवान शंकर और क्या आधार। भगत जी भगीरथ बोले तो मेरे हर समस्या का समाधान हो गया, ये और क्या। भगवान शंकर जी के सामने हर समस्या का समाधान हो गया, कई समस्या नहीं। उनके पारिवारिक के तो सब लोग हैं ना, पंचदेव में 3 पर तो सीधे सीधे कब्जा किए, बहुमत तो भगवान शंकर जी का ही है ना। बहुत अच्छा। भगवान शंकर ने कहा कि कहो गंगा जी से लटाक हो। गंगा जी ने देखा कि अच्छा शंकर जी हमें रोकेंगे और वेग से, लेकिन भगवान शंकर जी की जटाएं उलझ गई। शंकर जी ने गांठ लगा दी, जाओ। घूम रही गंगा जी, घूम रहे वहीं घूम रहे, आनंद हो रहा। बोले शंकर बोले बड़ा आनंद। भगीरथ ने कहा कि प्रभु कैसा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा है। भांग का जब नशा ज्यादा चढ़ जाए ना तो उस पर ठंडा पानी डालना पड़ता है, सर के ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का होता है। कह रहे जिंदगी भर के भांग का नशा अब तक था, कभी पानी आया नहीं, अभी गंगा जी का बड़ा आनंद हो रहा है। अब ऐसी तृप्ति तो हमें कभी हुई नहीं। शंकर जी मस्त हो गए, खड़े खड़े समाधि लग गई। भगीरथ परेशान, इनकी समाधि तो 88,000 साल की लगती, हमारा क्या होगा। कि प्रभु समाधि में मत जाइए मत जाइए। भगवान शंकर नाक खोल दी, हाँ बताओ भगीरथ क्या चाहते कि प्रभु जिस काम के लिए आए वो तो करो। अच्छा चलो आगे चलो, हम एक जटा थोड़ी खोले थे, एक जटा थोड़ा सा खोल दिया, उसी से गंगा जी चल दी, आगे आगे भगीरथ पीछे पीछे गंगा जी चल, और जाकर के वहां गंगा समुद्र में जहां मिली कपिल देव के आश्रम में, वहीं पर उनके पुरखे थे, उनका सबका कल्याण हुआ। देखिए हर योगी के अलग अलग तीर्थ होते हैं। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, त्रेता का तीर्थ श्रीरंग, द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र, और कलियुग का तीर्थ श्री गंगा जी। और गंगा जी के किनारे जितने शहर है ना वो सब तीर्थ है। ये कलियुग का तीर्थ, ये ब्रह्म प्रवाह है। गंगा जी थोड़े, ये तो ब्रह्म बह रहा, इसको गंगा जी ब्रह्म। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक बार हमसे किसी साथी ने पूछा कि तुम कानपुर में मकान बनवा रहे हो, लखनऊ क्यों नहीं बनवाते हो? सब अधिकार कानपुर में क्या रखा। हमने उनसे कहा कि जो कानपुर में लखनऊ में कहा, पता नहीं क्या है। कानपुर में श्री गंगा जी निकलते बैठते गंगा जी का दर्शन होता रहता है। लखनऊ में है ऐसी व्यवस्था, गंगा जी छोड़ करके मैं क्यों आऊंगा। बड़ी महत्ता है श्री गंगा जी। एक बार एक सेठ का बालक बड़ा ही नालायक था। पंडित से पूछ लिया, ये तो बहुत उद्दंड होता जा रहा, पंडित जी बताओ। अच्छा पंडितों के पास सब युक्तियां होती हैं। कौशल जी, ब्राह्मणों के पास सब युक्तियां होती हैं। उन्होंने बता दिया कि इसको गंगा नहलवा दो, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण से चलो। तो वो सेठ सेठानी वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला। गंगा बहुत दूर थी, रास्ते में एक जगह रुकना पड़ा। पंडित रात में
उठ करके थोड़ी दूर आगे गया, शौच क्रिया के लिए जा रहे थे। देखें क्या, वहां एक बारात आई हुई है, नाच गाना हो रहा है, बैंड बाजी बज रही है। उन्होंने पूछा ये क्या है? बता रहे पंडित जी ये प्रेतों की बारात है। पुराने जमाने में कभी याद हो, हमें याद है, शायद आप लोगों को कभी याद हो, अपने पूर्वजों को कभी कभी भूत प्रेतों की बारात मिलती थी। उनको भोजन कराया जाता था, कुछ बांध दिया जाता था ना गौछे में, जब घर में खोलते थे तो हड्डियां निकलती थी। ऐसे कई किस्से सुने होंगे, हमने सुने। तो भूतों की बारात है तो क्या होगा कि बैंड बाजा बज रहे हैं ना, ये लड़की है, इसकी कल शादी होगी। शादी होगी कल? हाँ। किसके साथ होगी? कि फलाने गांव का सेठ है ना, और वो सेठ का लड़का कल मर जाएगा, वो गंगा स्नान करने आ रहा है, कल मर जाएगा, मरकर के प्रेत बनेगा, उस प्रेत से इसकी शादी होगी। पंडित जी बोले कि वो लड़का तो मेरे ये मन में सोचा हमारे साथ जा रहा था, मरे। अरे राम राम। पंडित जी आए, लेकिन ये बात सेठानी को नहीं बताया कि कोई बात नहीं, अब जो होगा जो हो, जो राम रखी रखा। गंगा स्नान करने के लिए चले। जैसे गंगा के पास पहुंचे तब तक उधर से एक बैल दौड़ता हुआ आकर के उसने दोनों सींग उस लड़के के पेट में भोंक दिए। लड़के का प्राणांत। बड़े सब लोग चिंतित हुए, रोए गए। पंडित ने भी कहा भैया क्या करें क्या न करें। खैर गंगा जी पर प्रवाह करने के बाद वो गए, तो फिर शाम को उसी जगह रुके सेठानी और वो पंडित रात में फिर गया कि चलो बारात की हाल चाल ले लें। तो वहां गए तो वहां सबके सब रो रहे थे, जितने प्रेत थे। पंडित ने पूछा कि क्यों, कल तो मृदंग बजा रहे थे, आज क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं ना, जिसके साथ शादी होनी थी उसका तो कल्याण हो गया, वो तो परम धाम को पहुंच गया। पंडित ने कहा कैसे? कि अरे वो जिस सांड के सींग से टकराया था ना, वो सांड गंगा जी से अपने सींग को टकरा के लाया था, तो उनके सींगों पर गंगा जी की बालू लगी हुई थी। वही उसके सींगों के माध्यम से गंगा जी की बालू उसके पेट में चली गई, जिससे कल्याण होगा। बोलिए गंगा महारानी की। खूब सेवन कीजिए गंगा का, सुबह नहाइए गंगा गंगा कहने में क्या लगता है? हर हर गंगे जय शिव शंकर, तो मुझे तो बोलना है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जिंदा पर भी गंगा जी मिलती हैं और मरने पर भी गंगा जी मिलती हैं। लोग तरसते हैं गंगा जी। गंगा जी के बाद इसी परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में आगे हरिश्चंद्र की कथा बताई, वो इतनी बताई। बाहुर हुए, उसके बाद दलीप हुए, खंडपान जी हुए, दीर्घबाहु जी हुए, रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के चारों पुत्र, जिनमें हमारे प्रभु श्री राम आए। एक बार दशरथ जी कोई गिलान हुए। क्या गिलान हुए? एक बार भूपति मन माही, गिलान की कुछ संतों ने बड़े अच्छे संदर्भ दिए हैं। एक बार की बात है, दशरथ जी देवताओं के साथ युद्ध करने जाते थे, राक्षसों से, दैत्यों से, तभी जीत होती थी। कैकेयी को वहीं वरदान मिला था एक बार, और इंद्र इनको अपना आधा आसन देता था बैठने के लिए। आधे आसन पर बैठ करके चले जाते थे।
एक बार जैसे चले वैसे किसी काम से फिर वापस पहुंच गए इंद्र से, देखे कि वो आसन धुलवाया जा रहा। इन्होंने पूछा कि ये क्या चक्कर है, हम बैठ करके गए आसन पर पानी डाल करके धोया जा रहा है, तो किसी से पता लग गया कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके बैठने से आसन अशुद्ध हो जाता है। भाई गलान मोरे सुत। एक बार अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी से ये कहा कि तुम गुरु होकर के भी दशरथ जी के पुत्र नहीं हैं, अरे तो ऐसा करो पुत्र तो हो। वशिष्ठ जी बोले कि पुत्र तो हो, लेकिन वो हमसे आकर के कहे तो कि हम उससे आकर के कहें मुझसे प्रार्थना करो। अरुंधति बोली कि ये मैं करवा दूंगी, तो जाओ करवा दोगी, कोई बात नहीं। अरुंधति अपने नाती को लेकर के दशरथ जी के घर गए। दशरथ जी और सभी देवियां बैठी, खाना पीना हो रहा है। अरुंधति जी ने जोर से अपने नाती को नगोचे दिया, जोर से नोच दिया। जैसे ही नोचा वो रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा क्यों ये रोने लगा बालक, तो वो बोले अरुंधति जी की अब कहने वाली बात नहीं है, अब हम क्या कहें, मुझसे मत कह लो। दशरथ जी बोले कि क्या क्या बताओ तो। अरे राजन अब ऐसी बात रखो, छोड़ो छोड़ो। कि नहीं बताओ बताओ माँ क्यों रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि अभी तो पुरोहिती चल रही है, अब दशरथ के कोई पुत्र ही नहीं है तो हमारी पुरोहिती कैसे चलेगी। भाई गलान मोरे सुत। सीधे दशरथ जी गुरु के पास गए और सुख दुख सब गुरु सुना, सब सुनाया सुख दुख। और हम लोग गुरु के पास केवल दुख ही सुनाने जाते हैं। महाराज 3 महीने से लड़का बीमार है, कुछ करो, तो क्या कुछ सुनाते हैं। महाराज बिटिया के लिए 2 वर्ष से घूम रहे हैं महाराज। ये कभी नहीं कहा कि महाराज 50 लाख का हमें फायदा हुआ इसी साल, महाराज बताओ हम कुछ आपको दे दें। कोई सुख सुनाता जाती है क्या। लेकिन महाराज दशरथ हैं कि उन्होंने सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। वशिष्ठ जी बोले रे राजा, अब तुमने कहा है ना धरो धीर हो। अरे 1 नहीं 4 धैर्य तो धरो। कैसे होंगे प्रभु, धैर्य कैसे धरें। रुको व्यवस्था करते हैं, यज्ञ करना होगा तो महाराज करो, हमें नहीं करना। इसको श्रृंगी ऋषि को करना है, तुम्हारा दामाद है ना उसको करना। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ किया गया। यज्ञ की हवि चारों जैसे थी दशरथ को, दशरथ खाने को तैयार हुए। अरे रोक दिया तुम्हें नहीं खाना है। दशरथ के क्यों रोक दिया, तो प्रसाद था। देखिए प्रसाद जैसे हाथ में मिले ना तुरंत खा लेना चाहिए, वो तो प्रसाद है। और यहाँ से लेकर के घर में जाकर के खाएंगे ना तो वो लड्डू बन जाता है, वो प्रसाद। प्रसाद तो जैसे ही मिला जैसे ही खा लिया। रोक दिया क्या दशरथ, तुम्हें नहीं खाना क्या। अरे रानियों को बुलाओ। तो मानस में आया है कौशल्यादि तमाम चली आई, जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पर रानियों को बुलाया गया, चली आई। वहां आकर उसका वितरण हुआ। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, फिर आधा हुआ कैकेयी जी को, आधे साधा दोनों के हाथ में रख करके सुमित्रा जी को दिया गया। भगवान घर में आए और बड़ा आनंद हो रहा है। आज भगवान के प्राकट्य का अवसर, चारों दिशाओं में एक मधुर सुगंध, दिव्य ज्योति दिखाई देने लगी। दिन के 12 बज रहे हैं, न शीत है न घाम है, अच्छा मौसम, अच्छा वातावरण। देवताओं ने आकर के देवस्तुति की। जरा आरती भगवान की आरती होगी, राम जी की आरती। तो 10 दिशाओं हो गया। देवता लोग आकाश में आकर के भगवान की स्तुति करने लगे।
भगवान की स्तुति करने लगे और कहा कि प्रभु अब क्यों देर कर रहे हैं, भगवान का रूप जाओ। देखिए उनके नीचे आना है ना, और पहली बार परात्पर पूर्ण ब्रह्म का अवतार बनेगा। और ये क्यों हुआ कि मन शत्रुता ने यही तो वरदान मांगा था ना, भगवान बंधे हुए थे अपनी बात। मन शत्रुता ने जब तप किया तो उस तप को देख करके कई बार ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए, कई बार। और ये कहा कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, उनका काम नहीं चाहिए। आप लोग क्यों आ जाते हैं, आपके पास कोई काम धाम है कि नहीं, क्यों चले जाते बार बार। इन्होंने कहा जाकर के भगवान से, भगवान को नहीं मार रहा है, जरा आप जाओ। आकाशवाणी हुई, क्या चाहिए कि हम वो रूप देखना चाहते हैं जो शंकर जी देखते हैं, कहा कुशल जी देखते हैं। भगवान प्रकट हो गए सीता जी के साथ, वहां भी राम का नाम, और कहा क्या क्या हो। राजा साफ साफ कह दिया, चाहो तुम्हें समान से प्रभु संत कवन बुलाओ। अरे भगवान हम तो आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ये मस्त कह दिया। अब जब ये मस्त कह दिया, अब भगवान को अपनी गलती समझ नहीं आ रही, और कहते क्या, या अवसर से खोजो कहाँ जाई, ब्रह्मांड में कहां से खोजूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आया। वही आज समय आ गया है, और अजीब सी आभा हमारी मां कौशल्या में आ गई है। सब लोग देख रहे हैं 12 बजे का समय। महाराज जी वही समय आ गया है, और आज भगवान का प्राकट होगा। दिन के ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट हो रहा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्चित माता की गुण मन हरि अद्भुत विचारी भोजन अभिलापा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहती कर चोरी स्तुत भोरी कही माया गुण ज्ञाना प्रीत यमाना वेद पुराण मनंता करुणा सुख साजन सब गुण आगन जेहि गावहि श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाय नित नित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मनुख सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत चित दीन कहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई तेरी प्रकार सुत प्रेम चतुर्मुखी रूप में भगवान प्रकट हो गए। जब ज्ञान का हुआ देखा, अरे कौन हो तुम, माँ भूल गई कौन हो। अरे पहचाना नहीं माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र, 4 हाथों वाला पुत्र, इतना बड़ा पुत्र, ऐसा कोई पुत्र होता है। तो माँ क्या करें, 2 हाथ साफ करो, 2 हाथ साफ कर दिए, 2 हाथ में रह गए।
पुत्र होते हैं, छोटे बन जाओ। आज भगवान छोटे बन गए। माता अब तो पुत्र हूँ नहीं, पुत्र हो भी पुत्र नहीं हो। अरे हो तो पुत्र, लेकिन बातों तो बुढ़ों जैसी करते हो। और छोटे बनो, और छोटे बन गए कि माता अब तो पुत्र हूँ कभी का पुत्र नहीं हो। छोटे तो बन गए लेकिन बातों तो वही बुढ़ों को कर रहे हो। ऐसा करो कि जैसा तुरंत का बालक पैदा होता ना, उतने बड़े बन जाओ। उतने बड़े बन गए कि माता अब तो ठीक है, पुत्र हो, अभी भी पुत्र नहीं हो। क्यों? अभी तो रोया तो है ही नहीं। माता पुण्य बोली सो मत डोली, अजहु ताप ये रूपा, जैसे सोतीला यत प्रियसीला, यह सुख हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान के प्राकट्य में चारों आनंद हुआ। अब एक केवल बधाई गीत भगवान राम के प्राकट्य के लिए एक बधाई गीत, जो कन्हैया में जो बधाइयों की झड़ी लगती है ना, तो एक तो बधाई गा लिया जाए। अरे जन्म लियो चारों भैया, अब में बाजे बधैया। 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 धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशला मैया, जन्म लियो रघुवैया, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे कैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे सोना अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधैया बाजे बधैया। चले ले जाओ भैया, अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि ब्रह्म पढ़त है, नाचे लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुवैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुवैया, अवध में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो चारों भाइयों की जय। प्राकट्य के बाद बाल लीलाएं, गुरुगृह पढ़ने के लिए गए। अलग काल विद्या सब आ गई। उसके बाद विश्वामित्र जी आए
विश्वामित्र जी के साथ गए, राक्षसों का वध हुआ। राक्षसों के वध के बाद धनुष यज्ञ देखने मिथिलापुर में राम लक्ष्मण गए। मिथिलापुर में धनुष यज्ञ हुआ, धनुष को तोड़ा, परशुराम जी आए, लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ, परशुराम जी आशीर्वाद देकर के चले गए। ये हुआ कि अब विवाद तो हो गया है, तो अब क्या किया जाए। शतानंद से पूछा, शतानंद जी ने कहा कि चलो विश्वामित्र जी से पूछो। विश्वामित्र जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि रहो विवाह चापवाद ना, विवाह तो हो ही गया है, फिर भी दशरथ जी को बुलाओ और विधिवत विवाह करवाओ। पत्रिका भेजी गई, दशरथ जी वशिष्ठ जी तैयार होकर के सब लोग आ रहे हैं। और देखिए राम कथा जब हम भागवत में कहते हैं ना, तो हम दो चीजें जरूर कहते हैं। एक तो भगवान की बारात का वर्णन हम करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे भी कन्हैया आएंगे ना थोड़ी देर बाद, उनकी तो बारात हम लोग कर नहीं पाएंगे, वो तो पकड़ पकड़ करके ले आएंगे। एक जगह उठा लिया, दूसरी जगह ले आए, एक जगह 16,000 100 मिल गई, उन्हीं वो बारात तो कर नहीं पाएंगे। तो बारात का वर्णन हम लोग भगवान राम की बारात का वर्णन करते। जरा सुनिए आनंद के साथ, कैसी बारात है। जरा देखिए भगवान की बारात जा रही है, हम आप सब देख रहे हैं कैसी बारात। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। 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 चंदन तुरग सारथी देखे, चंदन तुरग सारथी देखे। सब दाढ़ी वाले दिखात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। दाढ़ी वाले दिखात जी, जैसी रघुबर बराती। बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर। दशरथ नाम
पहुंचे तो पता लगा सुनैना को कि तू यहाँ तो वहाँ, चारिक से बताया। तो कहा कि क्यों ना चारों की शादी कर दी जाए। पति को बुलाया, जनक को सुनो, एक तो अपनी कन्या उर्मिला है ना, एक सीता तो अपनी हो गई और दो अपने देवर की कन्याएं हैं, चार, और चार हमने लड़का सुने हैं, तो चारों की शादी चारों के साथ क्यों न कर दो। जनक जी ने कहा कमाल है, हम तो अब तक जानते थे कि अच्छा प्रस्ताव कभी महिलाओं के उदर में आता ही नहीं। ये पहली बार तुमने इतना बढ़िया प्रस्ताव दिया। चलो सदानंद के पास गए जनक जी। सदानंद ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो विश्वामित्र के पास चले। विश्वामित्र ने सहमत कर दी कि चलो दशरथ के पास मत पहले जाना, पहले गुरु आज्ञा दो। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने सहमत दे दी कि अब तो दशरथ अपने आप सहमत दे देंगे। दशरथ जी के पास प्रस्ताव रखा गया कि 4 पुत्र आपके हैं, 4 कन्याएं हैं, चारों की शादी हो जाए। दशरथ जी तैयार हुए, चारों दुल्हन और दूल्हे मंडप में सजाए गए। ब्रह्मा जी ने पत्रिका भेज दी, इस तिथि को शादी होगी और विधिवत भावरे। भगवान श्री कृष्ण ने तो सब भावरे अपने घर में डाली, लेकिन ससुराल में हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो ससुराल में भाव है, भगवान राम की पढ़ रहे हैं, तो जरा भावरों का एक गीत का आनंद ले लीजिए, देखिए क्या भावरों की क्या इज्जत है हमारे गांठ बांध दी गई। भगवान हमारे शर्मीले हैं ना, बहुत धीरे 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 चल रहे, जैसे धीरे चले देख सकी बोली, पागल धीरे धीरे दुल्हा बाबू धरत है सखी, पागल धीरे धीरे दुल्हा बाबू धरत है सखी। पैर ऐसे रख रहे हैं ना, जैसे कोल्हू का बैल कभी देखा है ना, धीरे धीरे तो ऐसे ही चलता रहता। दूसरी सखी बोली, अरे सखी तेरी उपमा में कौन सोती है सखी,
प्रस्ताव हुआ कि राज तिलक कर दिया जाए। कैकेयी ने वरदान मांगा, एक से भगवान को भरत को राज्य दिया। भगवान का वनवास हुआ, भरत ने आए, कहा कि हम राज्य नहीं करेंगे, सबको लेकर के चित्रकूट टूट गए। भरत राम का मिलन हुआ, चित्रकूट में भरत पादुकाएं लेकर के आए, नंदी ग्राम में स्थापित कर दी। भरत ने सोचा कि हमारे भैया जमीन में सोते हैं तो हम जमीन में गड्ढा खोद करके नीचे सोएंगे, वहीं से राज्य काज करते थे। एक बार भरत को बड़ी गिलानी हुई, सोचा कि मेरे कारण हमारे भैया वन में भटक रहे हैं, मैं जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। रात में उठे और उठ करके सरयू नदी में जैसे डूबना चाहते थे वैसे दोनों खड़ाओं ने उसको उनको उठा दिया। भरत ने कहा, तुम कौन कि हम खड़ाओं तुम्हारे भैया के, मरने क्यों नहीं दिया कि हमें भगवान ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा। भरत, जब तक हम रक्षा कर रहे हैं तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और राज्य देखिए भरत जी का, राम जी का जब राज्य हुआ तो एक धोबी तो ऐसा था जिसने सीता जी पर आक्षेप लगा दिया, लेकिन भरत जी के 14 साल के शासन काल में एक भी ऐसा नहीं था जिसने किसी पर कोई आक्षेप लगाया हो। राम राज्य से बढ़िया भरत राज्य चला। ये भरत भगवान गए, आगे ऋषियों से मिलते हुए गए, माया सीता का हरण हुआ, सुग्रीव में तर्ता हुई, सेतु बंध बांधा गया, रावण से युद्ध हुआ, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ आदि योद्धाओं को मार करके भगवान अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के राज तिलक की तैयारी, जो हमारे कन्हैया कभी राजा नहीं था, साफ लगा हुआ था, उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया था। तो हमारे कन्हैया नहीं राजा बने हैं, इसलिए हम राजा बनने का भी एक भजन जरूर अपनी भागवत कथा में गा देते, क्योंकि हमारे राम तो राजा बने हैं ना। अरे राजा क्या राजा बने रघुरैया, अवध में बैठे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बैठे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बैठे बधैया। राजा बने
उसके बाद जब परम धाम को प्रभु जाने लगे तो सबसे कहा कि जो ये यमुना, जो ये सरयू स्नान कर लेंगे ना, हमारे बाद सब चतुर्भुजी रूप होकर के मेरे धाम को आएंगे। ये गुप्तार घाट है फैजाबाद में, जहाँ से भगवान अपने स्वधाम को गए थे। तो कभी जाना हो तो और तो घाट नहाइए नहाइए, गुप्तार घाट में जरूर स्नान कीजिए। शायद प्रभु की कृपा से आखिरी में हमारी भी कहीं लाग लग जाए। चल रहे हैं ऊपर चतुर्भुजी रूप लेकर के, जरूर स्नान कीजिए, करना चाहिए। श्री हनुमान जी जाने लगे, भगवान ने रोक दिया श्री हनुमान जी, ये अयोध्या की गद्दी अब आपके नाम है, इसलिए हनुमान जी का मंदिर है ना, हनुमान गढ़ी गढ़ी हमारे बाद आप रहोगे। श्री हनुमान जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप हमें रोके तो जा रहे हो, लेकिन एक वरदान हमें दीजिए। बोले क्या वरदान देना है? कि जब तक आपकी कथा रहेगी तभी तक हम यहाँ रहेंगे। भगवान ने ये मस्तो कहा ठीक है, हमारी कथा रहेगी तब तक तुम रहोगे। तो राम कथा सुनने को श्री हनुमान जी पर पूरी जिम्मेदारी भगवान ने छोड़ी। भगवान स्वधाम हो गए। इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ हुआ। एक निमि नाम के राजा हुए। निमि ने वशिष्ठ जी को बुलाया और ये कहा कि भगवान एक यज्ञ हमारा कर दो। तिथि निश्चित हो गई। तब तक वशिष्ठ जी के पास स्वर्ग से निमंत्रण आ गया इंद्र से। तो अक्सर पुरोहित ऐसा कर देते हैं, वैसे भी आप नहीं करते लेकिन कर देते हैं। अगर जो बड़ी जुबान के यहाँ से बुलावा आ जाए ना, तो कुछ ना कुछ बहाना करके या तो अपने छोटे को भेज देंगे, क्योंकि वहां ज्यादा माल मिलेगा, सब जानते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब का इस राम कथा में। विलंब से ही सही, एक भगवान का तो प्रकट हो चुका है, दूसरा का आपके सामने होगा। ऐसी सबकी शरण जाना चाहिए, जैसे हम डॉक्टर साहब की शरण हो जाते हैं। परसों शायद की बात, पेट में कुछ असल में व्रत करके कथा कहते हैं ना, तो पेट में गड़बड़ी हो जाती है। इसकी भी बात होगी तो पेट में गड़बड़ी, हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, कहने लगे कि चिंता मत करो, एक खुराक केवल। और पता नहीं हम लोग सत्संग करने लगे, वैसे ही चलती है। डॉक्टर साहब से हमने कहा यार खुराक नहीं दी, यहाँ लेते जाओ, भूल गए, एक खुराक दे दी। और पता नहीं उस खुराक का क्या असर हुआ, अभी मुझे अक्सर रखी हुई है हमारी बस। वो केवल दर्शन मात्र से ही हमारी तबीयत ठीक होगी, खुराक की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे डॉक्टर हो जाए जिनके दर्शन मात्र से ही मरीज ठीक होने लगे, तो फिर इस कलयुग में लोग कल्याण हो जाएगा। यही हमने शनि जी से कहा था। हम जब सन सिंगार लोग गए हैं, सब लोग गए हैं, हमने शनि जी से प्रार्थना की थी, महाराज आपकी जरूरत महाराष्ट्र में नहीं है, यहाँ तो वैसे भी चोर कम है, यहाँ वालों को तो चोरी हमने सिखाई जा करके ना। महाराष्ट्र के लोग बहुत ईमानदार, प्रभु हमारे कानपुर में चलो, तुम्हारी जरूरत कानपुर में है, वहाँ के चोरों को ठीक करो महाराज, यहाँ क्यों आप बैठे। ऐसे डॉक्टरों की भी जरूरत इस कलकाल में है। धन्यवाद नारायण को। अच्छा, हर चीज ये देख लो कि हर एक चीज का मुहूर्त होता है, समय होता है। हम लोग सोचते रहते हैं थोड़ा भी काम करेंगे, भैया सत्संग के लिए कोई मुहूर्त होता है क्या? सोचते रहते नहीं जाते। अरे एक तो काम ऐसा होगा जिसमें तेरा मुहूर्त नहीं पूछा जाएगा कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली
वशिष्ठ जी को निमंत्रण रखा स्वर्ग से। वशिष्ठ जी कहा निमि से कि रुक जाओ, हम लोग क्या तब यज्ञ करेंगे। लेकिन यहाँ निमि को कहा, और तो ब्राह्मण भी हैं, निमि ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया। वशिष्ठ जी जब आए बहुत नाराज, और नाराज होकर के निमि को शाप दे दिया, ऐ निमि तेरा शरीर गिर गया, शरीर का पतन हुआ। निमि को बड़ा गुस्सा आया, ये कौन सी बात है, हमने कौन सी गलती करी, मेरा शरीर गिर जाए। उन्होंने वशिष्ठ जी को शाप दिया है, वशिष्ठ महाराज मैं शाप देता हूं तुम्हारा भी शरीर गिर जाए। लो दोनों ने शाप, निमि जी का भी शरीर शांत हो गया, मर गए। वशिष्ठ जी भी मर गए। राजा के शरीर को एक कढ़ा में रखा गया, और वशिष्ठ जी की भी ऊपर किसी वैश्या के माध्यम से दोबारा शास्त्रों पुराणों में उसकी कथा है। वशिष्ठ जी भी पैदा हुए। निमि से जब कहा गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जिंदा किया जाए, निमि का हम नहीं जिंदा होना चाहते। फिर क्यों, हमने बहुत भोग भोगी, तो बताओ क्या चाहते हो। ऐसा करो, ये पलकों के ऊपर है ना, आंखों के ऊपर हमारा निवास कर दो पलकों। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब कोई जीव भगवत दर्शन को जाएगा ना, तो हम आंखों को जल्दी जल्दी गिरने नहीं देंगे। और यदि जीव कहीं दुष्ट दर्शन करता है, कुदर्शन करता है, तो हम जल्दी जल्दी गिराते रहेंगे। अब पता नहीं करीब में कैसा उल्टा हो गया। हम तो देव दर्शन में आदमी बड़ी जल्दी जल्दी गिरती हैं, लेकिन दोष दर्शन में
पलकें कभी गिरती नहीं। और निमि जी से अगर मौका लगा तो पूछेंगे जाके प्रभु क्या क्या कर रहे हो, क्या कर उनका प्रभाव पड़ गया निमि जी के ऊपर। निमि जी का हुआ, देह का मंथन हुआ, उससे जनक पैदा हुए, नाम उनका जनक रखा गया। बिना स्त्री के, बिना जननी के बालक उत्पन्न हुआ, नाम जनक हुआ। जो घर्षण करके मैथिल करके उनको निकाला गया, इनका उसका नाम मैथिल पड़ा। तो जो जनक है और मैथिल है ना, ये उपाधियां हैं। यही धीरे धीरे आगे उपाधियां चलती गई। सीता जी के पिता भी शीरध्वज जी थे। उसके बाद पुरुरवा का आख्यान दिया गया। पुरुरवा इतने सुंदर राजा थे चंद्रवंश के, जिन पर एक बार उर्वशी आशिक हो गई, आसक्त में आ गई। वो उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, उसने पुरुरवा से के पास आई। पुरुरवा ने जब सूरत देखी ना, तो ये भी आसक्त हो गए। पुरुरवा ने शादी का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने कहा हमारी 2-3 शर्तें हैं। क्या शर्त है? पहली तो शर्त ये है कि केवल एक समय को छोड़ करके हम आपको कभी नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे, एक शर्त। दूसरी शर्त, हम केवल घी का भोजन करेंगे, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, हमारी ये 2 भेड़ें हैं, इनको आप सुरक्षित रखेंगे। जिस दिन इन तीनों में से एक शर्त छीड़ हो जाएगी ना, उसी दिन मैं चली जाऊंगी। राजा का बहुत अच्छी बात, तीनों शर्तें मान ली। उर्वशी राजा कह रहे हैं, इंद्र को रात में नींद ना आए बिना उर्वशी के। इंद्र परेशान, कहा कि जाओ, उर्वशी कहाँ है? वो तो वहां आनंद कर रही थी। ऐसा तो उसकी भेड़ें चुरा लो। देवगण आए और भेड़ को चुरा लिया। राजा को जब पता लगा भेड़ चोरी हो गई, तो ऐसे नग्न अवस्था में ही तलवार लेकर के मारने चल गया। तो दोनों चीजें देख ली, उसको देख करके उर्वशी चली गई। दोनों सब हार गए। राजा उर्वशी गई तो राजन को और कष्ट हुआ, ये वियोग में रहने लगे। उसके बाद ये स्वर्गलोक हो गए। उर्वशी से कहा, उर्वशी ने कहा कि ठीक है, हम लगातार तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, लेकिन हम वर्ष में केवल एक दिन तुम्हारे पास आया करेंगे। इस शर्त को राजा ने मान लिया और उर्वशी पुरुरवा के पास एक बार वर्ष में एक दिन के लिए आने लगी। जिसके बाद ऐल वंश में ही गादी का जन्म हुआ है, विश्वामित्र जी का। उन्हीं का आगे का परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया। विश्वामित्र जी का आगे वंश चला, नहुष राजा हुए। नहुष राजा इतने प्रतापी राजा थे कि जब इंद्र ब्रह्म हत्या के शाप से स्वर्ग से पदच्युत हो गया, तो राजा नहुष को इंद्र की पदवी देकर के इंद्रासन दिया गया राजा नहुष को। जब इंद्र की गद्दी मिली ना, इतना प्रतापी राजा 100 वर्ष में यज्ञ कर चुका हो और गद्दी के मध्य से कितना मोहित हो जाए, देखते हुए ये हालत है। पद से हमेशा बचे रहो। जितना आदमी पद के चक्कर में पड़ेगा ना, उतना ही मद उसे प्रभावित करेगा और हमेशा नीचे गिरता जाएगा। तो पद मिल गया इंद्रासन का। जैसे इंद्र की कुर्सी पर बैठे, वो तो मदमस्त कुर्सी है, वहां तो अप्सराओं के नाच गाने चलते रहते, उसकी कुर्सी पर नहुष बैठ गया। प्रतापी राजा के दिमाग में आ गया, करे हम तो अभी आधे इंद्र हैं, पूरे इंद्र तो हम तब बनेंगे ना जब